ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में आपको 35 लाना पड़ेगा आरबीआई असिस्टेंट में, और पीओ में अगर बात करें तो 25 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो जब हम सिलेबस देखेंगे तब की बात करेंगे, पैटर्न देखेंगे एग्जाम का। तो सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में जो कोर आपका चैप्टर है वो हम बात करें सबसे पहले सिलॉजिज्म, सेकंड जो है ब्लड रिलेशन, थर्ड जो है वो है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन, वर्ड एंड नंबर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है आपका कोर टॉपिक जो कि प्रीलिम्स में आता है, अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर हैं तो आपका 100% जो है 35 आउट ऑफ 35 नंबर्स आप लेकर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें कितना कितना इनका वेटेज है। सिलॉक्स की बात करें, सिलॉक्स में यहाँ पे हम एक इनइक्वालिटी भी ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी सिलॉक्स की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स का है, ब्लड रिलेशन 3 से 4 मार्क्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क्स, डायरेक्शन 3 मार्क्स, वर्ड फॉर्मेशन नंबर फॉर्मेशन 2 से 3 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स, एंड इसका जो है आपका 20 से 25 मार्क्स का रोल होता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी आपका 3 मार्क्स। तो ये है आपके टोटल। मोर जो कोर टॉपिक है वो यही है, और प्रीलिम्स की बात करें तो खासकर यही टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा कि इन सिलेबस को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, इनका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सिलॉक्स क्या होता है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या होती हैं चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे फोकस करनी होगी। और इन सब में अगर 80% देखा जाए रोल, तो वो अकेला जो टॉपिक है वो है आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। चलिए, अब ये तो हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि